स्वागत है दोस्तों आपके अपने चले स्टडी टाइम में। तो हमने छठी क्लास का पहला चैप्टर खत्म कर लिया था। अब हम दूसरे चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या से जाने से पहले हमें एक बात आपको जाननी होगी, जरूरी है कि जैसे हम जब भी गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं तो कितने से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही हम गिनते रहते हैं। तो जो हम मतलब कोई भी जो नंबर होता है, जो कोई भी आसपास वस्तुएं जो रखी रहती है उसको हम किस में गाते हैं, 1 2 3 4 में गिनती करते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 जो नंबर होता है, 1 2 3 4 इसी तरीके से जो आगे रहते हैं, इस संख्या को क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। और इसको साथ साथ ये गिनती गिनना हम इसी से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 से। तो इसको इसीलिए हम इसको मतलब प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो आपने प्राकृतिक संख्या जान ली, जो भी गिनती हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ववर्ती या परवर्ती क्या होता है, जब हम प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दें, क्या कह रहा हूं मैं, एक जोड़ दें तो क्या बन जाता है, एक जोड़ दे तो क्या बन जाता है, परवर्ती संख्या बन जाता है। ठीक है, परवर्ती संख्या बन जाता है। जैसे क्या है, 3 है। 3 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में अगर 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा हमें, 4। तो क्या हो गया, परवर्ती संख्या होगा। अब पूर्ववर्ती क्या होता है, अगर मैं पूर्ववर्ती का मतलब होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या दे रखा हूं मैं, उसमें से हम अगर 1 घटा दे तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। पूर्ववर्ती संख्या जैसे देखिए 3 में अगर मैं 1 घटाए तो कितना आ गया, 2। तो 2 इसका पूर्ववर्ती संख्या हो गया। तो इतना कुछ तो हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं इसका कहूं आपको पूर्ववर्ती निकालने के लिए, तो क्या निकालेगा, पूर्ववर्ती इसका क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हमें पता है जो 0 होता है क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कभी कहे क्वेश्चन में कि प्राकृतिक संख्या 1 का क्या निकाले, पूर्ववर्ती निकाले, तो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 का कभी भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और लेकिन अगर इसका मैं कहूँ, 1 का ये कहूँ, लेकिन अगर मैं इसका कहूँ कि परवर्ती क्या होता है, परवर्ती तो निकलेगा ही। 1 के बाद क्या होता है, परवर्ती 2 होता है, 2 तो क्या परवर्ती होगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या अगर कहेगा 1 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा 1 का परवर्ती कभी भी नहीं होता। क्योंकि अगर हम 0 लेते तो 0 में क्या बन जाएगा, हम अभी आगे पढ़ेंगे। 0 जब जुड़ जाता है प्राकृतिक संख्या में तो क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। अब अगला क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होता है। तो इससे सिंपल है। तो जैसे 1 2 3 4 से जो गिनती वाला नंबर था, जो काउंटिंग नंबर, और जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं हिंदी में। अगर प्राकृतिक संख्या हो और प्राकृतिक संख्या में हम क्या जोड़ दे, 0 जोड़ दे, तो क्या बन जाता है, यही मिलकर क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं 1 का पूर्ववर्ती निकाले, किसके लिए, पूर्ण संख्या में, 1 का पूर्ववर्ती निकाले किसमें, पूर्ण संख्या में, तो क्या निकलेगा, इसका 0 निकलेगा। क्या है, इसका पूर्ववर्ती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये किसमें है, ये क्या है, पूर्ण संख्या में निकला है, ध्यान रखिएगा इतना। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक संख्या 1 का कभी भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। लेकिन पूर्ण संख्या में कहीं अगर 1 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए, तो होता है 0। क्योंकि हमें पता है ना, प्राकृतिक संख्या में 0 जुड़ते ही क्या बनते हैं, वो सारी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते इन्फिनिटी तक जाता है, तो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अब कुछ क्वेश्चन है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी हैं। हमें पता है
हमें पता है क्या, अगर प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो जोड़ दे, जीरो रख दे, तो क्या होता है, वो सभी मिलकर क्या बन जाते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी है, तो हाँ, इसका क्या आंसर है, हाँ। देखिए, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में क्या आती है, सभी प्राकृतिक संख्या भी आती है, और जीरो क्या आता है, एक्स्ट्रा। अगर हम जीरो भी रख दे पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या में, तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इसमें तो हाँ आएगा। अगला क्या है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी है, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या कह रहा है, क्या सभी पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं ना, क्योंकि क्या, क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, जीरो भी होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में तो एक से स्टार्ट होता है, इसीलिए क्या कह सकते हैं, इसका आंसर नहीं है। अगला क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमें पता है कौन सी है, जीरो है। अब क्या कहना है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, हमें नहीं पता है, क्योंकि कभी भी क्या होता है, जीरो से तो अगर पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है, जीरो से पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है, 1 2 3 और फिर ऐसे ही जाते 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 इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसका हमें पता नहीं है, हमें अंदाजा नहीं है, क्योंकि नंबर तो कभी खत्म होता ही नहीं है। तो इन सब का यही आंसर होगा। अब पूर्ण संख्या के बाद पढ़ना है हमें संख्या रेखा। संख्या रेखा पहली बात होता क्या है, संख्या रेखा क्या होता है, जैसे क्या है, एक ये लाइन है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये क्या हो, जीरो हो, और ये 1 हो, और ये 2 हो, और ये 3 हो, और ये 4 हो, ये 5 हो, इसी तरीके से लाइन है, लाइन तो कभी खत्म नहीं होगी, इसीलिए क्या है, ये आगे बढ़ती जाएगी। तो क्या है, मतलब जो संख्या रेखा होती है, जो 0 और 1 के बीच में जितनी दूरी है ना, उसको क्या कहते हैं, मात्रक दूरी है। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 1 के बीच में जितनी दूरी है, बीच में दूरी है, दूरी को क्या कहते हैं, मात्रक दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक दूरी कहते हैं, मात्रक दूरी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है नहीं कि 0 से 1 के बीच में जितना, अगर एक संख्या रेखा हो, 0 से 1 के बीच में जितना दूरी है, उतना ही दूरी 1 से 2 में, उतना ही दूरी 2 से 3 में, उतना ही दूरी 3 से 4 में, उतनी ही दूरी 4 से 5 में होनी चाहिए, तभी क्या होती है, एक संख्या रेखा बनती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितना भी अगर हम लेंगे, मतलब सीक्वेंस वाइज लेना। अगर मैं 0 1 के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूँ, तो 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, और ऐसे ही बढ़ते गए, उन सब में कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर का गैप ही होना चाहिए, अगर जो आप 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं। इस आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो अब क्या करना है, संख्या रेखा पे हमें योग मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। संख्या रेखा मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि संख्या रेखा जो होगी, 0 के दाईं ओर क्या होगी, पॉजिटिव संख्या होगी, क्या होगी, धनात्मक, मतलब ये प्लस वाली संख्या होगी। और अगर मैं इसके बाद, अगर मैं इसके इधर नंबर लिखता हूँ, बाईं ओर नंबर लिखता हूँ, तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक नंबर होगा, मतलब उसके जो भी नंबर लिखाएगा कैसा हो, नेगेटिव में नंबर लिखाएगा। तो अब करते हैं कि संख्या रेखा पे जोड़ते कैसे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 में 4 जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 3 प्लस 4 जोड़ना है, 3 प्लस कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 3 प्लस 4 जोड़ना है, 3 में जो 4 जोड़ना है। तो अब ये कैसे जुड़ाएगा, संख्या रेखा पे, संख्या रेखा पे क्या जुड़ाएगा, जो 3 है ना, 3 है, 3 पे हमें जाना है, 3 पे बिंदु यहाँ पे करना है, और फिर कितना 4 करना है। तो 3 से कितना जाएंगे, 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो ये क्या हो गया, यही इसका क्या हो गया, 3 और 4 का योग कितना हो गया, 7 हो गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है। अब हमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है, संख्या रेखा पे योग मतलब जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। 4 में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, 4 में क्या जोड़ना है, तो 5। तो कितना, जो संख्या दे रखी है जितना जोड़ना है वहां तक तो हमें डायरेक्ट जाना है। फिर 4 में 5 जोड़ना है, तो एक एक करके चले जाएंगे। यहाँ पे है तो कितना जाएगा, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये कितना, 5। तो कितना आएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा संख्या रेखा पे। इसी तरीके से क्या है, 2 में 6 जोड़ना है, तो 2 पे तो डायरेक्ट जाएंगे, फिर 6 स्टेप जाएंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। अब अगला क्या है, 6 में 1 जोड़ना है, तो 6 में 1 जोड़ना है, तो 6 पे डायरेक्ट और फिर कितना है, 1। तो कितना होगा, ये आंसर इसका 7 हो जाएगा। अभी हमने संख्या रेखा पे योग किया था, मतलब जोड़ा था। अब क्या करना है, हमें संख्या रेखा पे व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना है। तो जिस तरीके से हम क्या करते थे, संख्या रेखा पे जोड़ने के वक्त क्या होता है, दाईं ओर ही बढ़ते रहते थे। अब लेकिन क्या होता है, जब हम घटाएंगे, व्यवकलन करेंगे, तो क्या होगा, दाएं से क्या होंगे, बाईं ओर की तरफ हम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 में 5 घटाना है, तो हमें कितना डायरेक्ट कितने पे जाना है, 7 में आते थे।
जमा में भी यही जाते थे, अगर हमें 5 में 6 जोड़ना तो डायरेक्ट हम 5 में जाते थे और 5 से फिर एक एक स्टेप करके बढ़ते थे। इसी तरीके से जब घटा में भी जाएंगे तो जो सा नंबर जो आगे रहेगा उसके ऊपर हम डायरेक्ट जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, बाई और हम आएंगे। तो 7 तक जाना, 7 में कितना घटाना है, 5। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा इसका आंसर, 2 आएगा, सिंपल है। 8 में 3, तो डायरेक्ट हम 8 पे जाएंगे, फिर 3, 1 2 और ये 3, तो इसका कितना आंसर हो गया, 5 आंसर हो गया। अब क्या करना है, 6 में 2 घटाना है, तो 6 में 2 घटाना मतलब 1 2, तो कितना हो गया इसका, 4। तो यही सब इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं खास। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमें क्या करना है, संख्या रेखा पे गुणन करना है, मतलब गुना करना है। अब गुना करने का क्या है, 4 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट हमने क्या है, 4 को 3 से, मतलब क्या करना है, 3 को लेके हमें कितने बार करना है, 4 बार करना है। तो जैसे देखिए, 1 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, इस तरीके से ये आंसर हो गया। तो कितना आंसर हो गया, 12। अब 2 के 6 बार, 2 6 12, तो कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 12। इसी तरीके से 3 तिया कितना होगा, 9 होगा। अब 9 करते हैं तो 3 तिया 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरीके से ये हुआ। तो अब आपको देख लिए कि जो संख्या रेखा पे हमने क्या क्या करा है, जमा योग किया है, मतलब जमा किया है, व्यवकलन मतलब क्या किया है, घटाना किया है, और गुना भी हमने सीख लिया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं। और जो हम संख्या रेखा पे दर्शा रहे हैं तो वो जो योग होगा, तो दो पूर्ण संख्याओं के बीच में ही हम क्या कर रहे हैं, दो पूर्ण संख्या के बीच में ही हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। दो पूर्ण संख्या के बीच में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और दो पूर्ण संख्या के में ही क्या कर रहे हैं, हम गुना कर रहे हैं। तो ये सब चीज जो हो रहा है, जो भी संख्या रेखा पे हम जो गुना कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं और घटा रहे हैं, वो सब कौन सी संख्या पे हो रहा है, पूर्ण संख्या में हो रहा है। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो अब इतना ही इस वीडियो में, और अगली वीडियो में हम 2.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।